गुड मॉर्निंग। रसखान की अगली व्याख्याओं को देखते हैं। या लपटी और कामर या पर राज तिहुपुर को तज डारो, आठों स्थिति नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो, रसखान कबोन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटि कल धूत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। या लपटी और कामरिया पर रसखान पूर्णतः शुद्ध भक्त कवि हैं और रसखान पूरी तरह भगवान श्री कृष्ण की हर एक चीज पर न्यौछावर जाते हैं कि या लपटी और कामरिया पर कि उनकी जो लपटी है और उनकी जो काली कामली है, इस पर मैं तीनों लोगों का राज नौछावर करने को तैयार नौछावर करता हूं। आठों सिद्धि नवो निधि को सुख नंद की गाय चराए बिसारो। रसखान कह रहे हैं कि मैं आठों सिद्धि और नौ निधि जो जीवन की संपूर्ण, ऐसा बताते हैं कि आठों सिद्धि और 9 प्रकार की जो सिद्धियां 8 प्रकार की होती हैं और निधि 9 प्रकार की होती हैं, इनका जो सुख है, इनकी बजाय मैं नंद की गाय चराने में ज्यादा, यदि मुझे 8 सिद्धि और 9 निधि मिले और उनके बदले में यदि मुझे नंद की गाय चराने को मिलती है तो मैं नंद की गाय चराऊंगा। कवि हृदय रसखान अर्थन धर्मन काम रुचि कि ना मुझे चाहिए, ना काम चाहिए, ना मोक्ष चाहिए, चारों पुरुषार्थ चतुष्टय को एक साथ रखते हैं कि मैं 8 सिद्धि और 9 रिद्धियों को न्यौछावर करता हूं। किसके ऊपर? नंद की गाय चराने के ऊपर। रसखान कौन आखन से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहारो। रसखान कामना कर रहे हैं कि मैं कब इन आंखों से ब्रज के वन, उपवन, तालाबों को निहारूंगा। रसखान पूरी तरह कृष्ण, एक महबूब की हर चीज महबूब होती है, उनका प्रियतम परमात्मा, उनका सब कुछ कृष्ण है। अब कृष्ण भगवान की हर एक चीज से उनको लगाव है, उनको बड़ा उनसे प्रेम है। वो कह रहे हैं कि मैं कब इन आंखों से उन कृष्ण भगवान के जो वन उपवन जिन्होंने में लीलाएं की, जिन तालाबों में स्नान किया, उन उपवनों को, मैं वनों को कब इन आंखों से देखूंगा। कोटिक रो कल धौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारो। और करील के जो कुंज हैं, छोटे छोटे जो झुरमुट हैं, जिनमें भगवान श्री कृष्ण छिपा करते थे, जो वृंदावन के, उनके ऊपर मैं चांदी के महलों को नौछावर करता हूं कि मुझे चांदी के बड़े बड़े महलों से ज्यादा प्रिय वो है करील के कुंजों के ऊपर नौछावर करता हूं। तो यहां पद में रसखान उनकी भावना कि मैं तीनों लोगों का राज्य नौछावर करने को तैयार हूं, या लपटी और कामरिया पर। नंद की गाय चराने के ऊपर में 8 सिद्धि और 9 निधियों का जो सुख है उसको नौछावर करना, उसकी मेरे सामने कोई कीमत नहीं। यदि नंद की गाय चराने को मुझे मिल जाए, कब मैं इन आंखों से वन बागु वन तड़ा निहारूंगा और मैं कल धौत के दाम, मतलब चांदी के महलों को नौछावर करता हूं करील के कुंजों के ऊपर। यहां इस सवैये में रसखान पूर्णतया भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई सारी वस्तुओं से उनका
एक अपार मोह है, अपार प्रेम है, अनन्य। नारद भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति बताई नारद जी ने। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। अब रसखान के यहां 9 की 9 प्रकार की भक्ति मिलती है। रसखान के सवैया में वो भक्ति की जो एक अनन्य विशेषता है वो है एक सबसे बड़ी विशेषता है वो अनन्यता, नित्य नवीनता। सूरदास जी के पदों में हर एक जगह मिलती है। उसी तरह रसखान के पदों में भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, जो उनके प्रति उनका जो लगाव है, जुड़ाव है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो प्रेम है, वो हर जगह दिखाई देता है। रसखान भगवान के शुद्ध भक्त हैं और शुद्ध भक्त की पहचान है कि उनको केवल केवल भगवान का प्रेम चाहिए और इनके अलावा उनको कुछ नहीं चाहिए। अब अगले पद में एक गोपी है। मोर पखा सिर ऊपर राखियों गुंज की माल गरे पहरूंगी। एक गोपी के माध्यम से अपनी भावना दिखाना चाह रहे हैं कि मोरों का पंख अपने सिर पर रखकर गुंजों की माला गले में पहन लूंगी। यहां अंतिम पंक्ति से पता चलेगा कि जो भगवान कृष्ण की जो मुरली है उससे गोपिकाएं सौतिया डहा रखती हैं। क्यों रखती हैं? क्योंकि वो हमेशा कृष्ण के होठों पर विराजित होती हैं, तो उनको चिढ़ होती है गोपिकाओं को कि ये मुरली में लगे रहते हैं, हमसे बातें नहीं करते। इस तरह की भी कथाएं आती है, रासलीलाएं आती हैं कि गोपिकाएं मुरली को छुपा लेती हैं, नहीं देती कि हमने नहीं ली तुम्हारी मुरली, क्योंकि मुरली की तान में कृष्ण भगवान मस्त होते हैं। तो उनको सौतिया ढहा है उससे कि ये मुरली है ना, ये डिस्टर्बेंस करती है हमारे और कृष्ण के बीच में। ओढ़ पीताम्बर ले लपटी बन गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी, कि मैं पीताम्बर ओढ़ कर हाथ में लपटी लेकर गोधन गाती हुई ग्वारों के संग में भी फिर लूंगी। भाव तो मोहि मेरो रसखान सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी, कि रसखान कह रहे हैं कि गोपिका कह रही है कि मैं सारे स्वांग कर लूंगी कृष्ण भगवान को रिझाने के लिए। पीताम्बर भी ओढ़ लूंगी, गले में गुंजों की माला भी पहन लूंगी, मोर पंखा भी सिर पर रख लूंगी, लेकिन क्या नहीं करूंगी? या मुरली मुरली धर की अदरान धरूंगी, कि ये कृष्ण भगवान की जो मुरली है इसको मैं अपने होठों पे नहीं रखूंगा। ये गोपी के भाव है। एक और पद देखते हैं। यहां श्री कृष्ण को परम ब्रह्म परमात्मा का अवतार बताने का प्रयास कर रहे हैं रसखान। ब्रह्म में ढूंढो पुराण वेद रचा सुनि चौग निचायन, देखो सुनो कवहू न कहूं कि तू कैसो स्वरूप कैसो सुभायन। तेरथ हेरथ हारी पर्यो रसखान बतायन, लोग लुगायन देखे दुरोवे कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन। राधा जी कृष्ण भगवान की औलाद नहीं सकती है भक्तों की मान्यता के अनुसार, और वो उस निर्गुण निराकार सर्वोच्च सुप्रीम पावर जो सत्ता है, उस सत्ता के बारे में कि ब्रह्म को क्या कह रही है, ब्रह्म को मैं ढूंढियो, कि मैंने ब्रह्म को ढूंढा पुराणों की ऋचाओं में, पुराणों के गानों में, वेद रचा सुनी चौगनी चागन, और वेदों की ऋचाएं मैंने चौगने चाप से सुनी कि वो परमात्मा कहीं उनमें मिल जाए। जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वो मैंने कहां ढूंढा? ब्रह्म में ढूंढो पुराण, कि मैंने पुराणों में ढूंढा, पुराणों के गीतों में, गानों में।
वेद ऋचा सुनी चौक, और वेदों की ऋचाएं मैंने चौगनी चाप से सुनी। देखो सुनो कबहू ने कि तू, लेकिन कभी मैंने उस निर्गुण निराकार परमात्मा को कहीं देखा ही नहीं। यहां निर्गुण का खंडन और सगुण का मंडन करते हुए रसखान दिखाई दे रहे हैं। वह कैसा स्वरूप और कैसा स्वयं की उसका नहीं पता चला वेदों से पुराणों से कि उसका कैसा तो स्वरूप है, कैसा उसका स्वभाव है। तेरथ हेरथ हारी पर्यो, मैं उनको पुकारता पुकारता हार गया। रसखान कह रहे हैं कि मैं उनको पुकारता पुकारता हार गया। कहां हेरा मैंने? ब्रह्म में ढूंढ, मैंने ब्रह्म को पुराणों में, वेदों में और वेदों की ऋचाओं में सब जगह ढूंढा, लेकिन उसका कैसा तो स्वरूप है, कैसा स्वभाव है, किस तरह का उसका रंग रूप आकार प्रकार है, क्या उसकी, मैंने उसको नहीं उसका पता चला। तेरथ, और मैं उसको पुकारता पुकारता हार गया मैं। बताया न लोग लुगायन, और लोग लुगाइयों ने मुझे, ब्रज के लोग, किसी ने मुझे नहीं बताया कि वो कहां है। अब जब मैंने बहुत पुकार की तो मुझे वो श्री कृष्ण जो इस सृष्टि के संचालक हैं, नियता है, सुप्रीम पावर है, सर्वोच्च सत्ता है, सृष्टि के कण कण में व्याप्त है, हर हृदय में विद्वान है, वो ब्रह्म है। मैंने उसको कहा बैठो पलोटत राधिका पाया। नारद जी ने पूछा कृष्ण भगवान श्री हरि से कि भगवान आप कहाँ रहते हो, आप किस जगह निवास करते हो? नारद भक्ति सूत्र में तो बड़ा प्यारा जवाब देते हैं, जो इससे मिलता जुलता है। नाहम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नाहम वसामि वैकुंठे, कि हे नारद, ना तो मैं वैकुंठ में रहता हूं, जो मेरा निवास स्थान है, ना तो मैं वहां रहता हूं। योगी नाम हृदय ने, और योगियों के हृदय में कभी कभार में नहीं रहता, योगियों के हृदय में भी मैं नहीं रहता। कि भक्त की मान्यता है, जो नारद भक्ति सूत्र में नारद जी ने कहा कि श्री हरि का जो जवाब है कि योगी नाम हृदय ने, योगियों के हृदय में भी नहीं। मद भक्ता यत्र गायन्ति, कि हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, मेरा कीर्तन करते हैं, भजन कीर्तन श्रवण कीर्तन स्मरण पाठ सेवन अर्चन बंधन, ये जहां मेरा किया जाता है, आत्मसख्यता, ये जहां मेरा किया जाता है, तत्र तिष्ठामि नारद, है कि हे नारद मैं वहां अवश्य होता। लगभग इसी मान्यता को स्थापित करते हुए रसखान जी कह रहे हैं कि मैंने उस ब्रह्म को पुराणों में ढूंढा, वेदों की ऋचाओं में ढूंढा। वेदों को अपौरुष ही माना जाता है कि वो किसी पुरुष ने नहीं लिखे, वो अपौरुष हैं, वो उनको जो ऋचाएं हैं वो परमात्मा ने निर्मित की है। तो पुराणों में मैंने परमात्मा को ढूंढा, ईश्वर को ढूंढा। वेदों की ऋचाएं मैंने चौगने चाप से सुनी, देखो सुनो कब उनकी, लेकिन मैंने कभी उसको ना तो देखा ना सुना कि कैसा तो उसका स्वरूप है, कैसा उसका स्वभाव है। अब तेरथ हारी पर्यो, मैं उसको पुकारता पुकारता हार गया। ऐसा मानते हैं कि कृष्ण भगवान को बड़ी व्याकुलता से, बड़ी टेर से रसखान ने ब्रज में पुकारा है कि हे कृष्ण, आप कहाँ मिलोगे, कहाँ हैं आप। इस तरह की माने उन और रसखान कह रहे हैं कि मैं हार गया। तेरथ हारी पर्यो, मैं उनको टेरता हुआ, हेरत मतलब ढूंढता हुआ, हारी बैठो पलोटत राधिका पायन, की जो भगवान श्री कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा जी हैं, वो उनके पलोटत राधा जी के पैर दबा रहे हैं श्री कृष्ण भगवान।
यहां रस खान की पूर्णतः निष्काम भाव की भक्ति का अद्भुत उदाहरण पेश करते हैं रस खान जी।